तो दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है ग्रेविटॉन मेश एंड हिग्स फील्ड विद स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल। एपिसोड ये 22 बन चुके हैं। उसके बाद ये अपेंडिक्स आज क्या बोलते हैं, एक्चुअली में 7वां अपेंडिक्स ये है। तो दोस्तों पिछले ही अपेंडिक्स में जो हमने प्लाज्मा से शुरुआत की थी, तो आज हम फिर से प्लाज्मा से शुरुआत करते हैं और अपने मॉडल को और रिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये जो बड़ा स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में बड़ा बॉक्स जो है वो स्पेस है, यूनिवर्सल स्पेस ना। ये पूरी तरह से खाली है। क्या है? इसमें कोई फील्ड नहीं है, ज़ीरो फील्ड है। अब मान लीजिए एकाएक यहाँ पे एक प्लाज्मा मान लीजिए आप आता है। सपोज़ यहाँ पे एक प्लाज्मा है। क्या है? एक प्लाज्मा। और सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए कि इसमें अभी केवल प्लस और माइनस चार्जेस से जो पार्टिकल्स बने हैं, ऑफकोर्स ये प्लस माइनस चार्जेस मास भी लिए होंगे और तरह के भी चार्जेस इस प्लाज्मा में हो सकते हैं, इस शुरुआती प्लाज्मा में यूनिवर्स के। लेकिन हम प्लस माइनस चार्जेस और उनसे रिलेटेड मास को ही अपना अभी इनिशियल पॉइंट मान रहे हैं मॉडल की सिंप्लिसिटी के लिए। तो दोस्तों अभी सारा का सारा मैटर यूनिवर्स का यही प्लाज्मा में है और प्लस माइनस में है। मान लीजिए प्लस माइनस मासेस में है। अभी कोई भी एनर्जी, कोई भी मास बाहर लीक नहीं हुआ है स्पेस में। इसलिए हम मान लेते हैं कि t=0 पर यूनिवर्स की शुरुआत होने पर फील्ड जो है किसी पॉइंट पर, वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मास से रिलेटेड फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब 0 है। चलिए ठीक है। तो जैसे हमारे प्रोफेसर साहब जो SC बेंगलोर में हैं, या शायद अभी भी होंगे, या जो भी जही जगह होंगे, अच्छी जगह होंगे, बताया करते थे कि मॉडल को बहुत सिंप्लीफाई करके आइए। तो आप कुछ मत करिए, आप प्लाज्मा को 2 पार्टों में आप तोड़ दीजिए। तो अब फिगर क्या हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी। प्लाज्मा को 2 पार्टों में तोड़ दीजिए, एक प्लस वाले में, प्लस मासेस में, और एक माइनस मासेस में। अभी भी क्या बोलते हैं, कोई भी एनर्जी इत्यादि बाहर या मटेरियल मास लॉस नहीं हुआ है। इसलिए बाहर जो फील्ड है वो क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। अभी केवल प्लाज्मा 2 पार्टों में केवल टूटा है। ठीक है। ये पहला डेवलपमेंट स्टेज D1, ये दूसरा डेवलपमेंट स्टेज D2। अच्छा, हमने शुरुआत में हम ये भी मान लेते हैं जब हमारा प्लाज्मा स्टार्ट हुआ तो उसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्जेस थी, उनकी वैल्यू जो थी वो क्या था? बड़ा Q था, बड़ा Q इन प्लस, और इतना ही नेगेटिव Q इनिशियल था, नेगेटिव। अच्छा, तो इस फिगर में ये टोटल जो चार्ज रहेगा वो Q इन ही रहेगा, क्योंकि अभी कोई चार्ज लॉस या एनर्जी लॉस कुछ इत्यादि हुआ नहीं है, प्लस, और ये क्या रह जाएगा? Q इन माइनस। और कोई भी मास जो शुरुआत में था m0, वही मास अभी भी ये मास एक्चुअली में है। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि ये प्लाज्मा जो है आगे वाले फिगर में अब ये स्प्रेड होगा और कंडेंसे होगा। दोनों प्लाज्माज मान लीजिए एकदम अलग अलग, सेपरेट, एकदम सेपरेट क्या बोलते हैं, एक तरह से ये अलग अलग। यहाँ से जो है ये सिस्टम जो हमारा चेंज हो गया, मास एनर्जी कन्वर्जेंस होंगे
और ये हम इस फिगर पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए हम अपने लिखो को ही नहीं, देखिए हाँ आँख में दिक्कत है तो अपने लिखो को ही ढूंढने लगते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये जो प्लस वाला प्लाज्मा था एक्चुअली में वो कंडेंस हो गया, और कंडेंस होने के बाद यहाँ पे जो बचा हुआ प्लस चार्ज है वो QS, ये मतलब सोर्स की तरह दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है ना, ये प्लस चार्ज, ठीक है। और उसके बाद बाकी का जो चार्ज बचा, जो लॉस्ट चार्ज है, एक्चुअली में हम Q लॉस्ट इसे कहेंगे, ये Q इन माइनस Q सोर्स में जो बचा हुआ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये इनिशियल था प्लाज्मा का जो चार्ज था, माइनस जो बचा हुआ चार्ज अब है, जो एक्चुअली में अब सोर्स की तरह प्रतीत होता है ना, इतना चार्ज एक्चुअली में क्या हो गया, लॉस हो गया, और इसी के साथ मास लॉस हो गया। रियलिटी में ये नेगेटिव चार्ज के साथ ही लॉस हुआ होगा, लेकिन क्या बोलते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए हम इस फिगर में ये सेपरेट डेवलपमेंट कर रहे हैं और मास और चार्ज लॉस के कारण, इस मास एंड चार्ज लॉस के कारण क्या बोलते हैं, एक्चुअली में इसके सराउंडिंग एरिया में अब फील्ड का डेवलपमेंट होता है। यही चीज़ पैरेलल क्या बोलते हैं। तो अब यहाँ पे फील्ड डेवलपमेंट हो गई, क्या हो गई, फील्ड डेवलपमेंट हो गई। अब जो भी फील्ड डेवलपमेंट हो गई तो ये किसकी वजह से हुई, जो मास और चार्ज लॉस हुआ है, जिसके कारण से बचा मास सोर्स है, और कितना मास चार्ज लॉस हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग इनिशियल, ये जो इनिशियल था, इनिशियल में से हमने सोर्स वाले को हटा दिया। यही चीज़ नेगेटिव वाले के साथ भी होती है, और वो नेगेटिव वाला जो है Q सोर्स जो बचता है ना, और उसके अराउंड भी फील्ड इसी तरह से नेगेटिव फील्ड भी अब जन्म ले लेती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल, क्योंकि मास भी लॉस हुआ है तो इसलिए अब यहाँ फील्ड, नेगेटिव फील्ड स्टार्ट होगी, यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी होगी। चलिए, ये दोनों सिस्टम अलग अलग हैं। अब आप देखिए क्या है कि पहले फील्ड नहीं थी, क्योंकि मास एनर्जी कुछ भी लॉस नहीं हुआ था। अब चूँकि जो टोटल चार्ज Q इन था उसका QS ही बचा, तो इतना चार्ज लॉस हो गया, तो यहाँ मास और चार्ज लॉस के कारण एक्चुअली में फील्ड डेवलपमेंट होती है। ये QS के कारण जो फील्ड प्रतीत होती है ना हमको हर जगह, एक्चुअली में फील्ड क्या है, एनर्जी का स्पेस है। तो ये जो एनर्जी का स्पेस है वो डेवलप क्यों हुआ है, हमारी थ्योरी में वो जो मास और चार्ज लॉस है उसकी वजह से डेवलप हुआ है। तो इसलिए अगर किसी पॉइंट पर हम फील्ड अगर सोचेंगे, तो एक्चुअली में इस पॉइंट पर अगर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये वेक्टर E है ना, ये वेक्टर E है, अगर इसको फिगर को और अलग कर लेते हैं, ये मान लीजिए बचा हुआ चार्ज प्लस ना, और इसके अराउंड है फील्ड ना। अगर किसी पॉइंट पर हम फील्ड को निकालने की कोशिश करेंगे तो नॉर्मली आप कूलम्स लॉ इस सोर्स के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करेंगे, लेकिन हम यहाँ ये नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो भी फील्ड का डेवलपमेंट है एक्चुअली में, ये जो मास और चार्ज लॉस हुआ है प्लस Q इन के करस्पॉन्डिंग, Q इन से बचा हुआ तो ये है, लेकिन ये जो मास और चार्ज लॉस एक्चुअली में ये हुआ है उसकी वजह से फील्ड डेवलपमेंट है ना। तो इसलिए फील्ड डेवलपमेंट जो है वो इस बचे हुए चार्ज के कारण नहीं है, बल्कि जो मास और चार्ज लॉस हुआ है उसके कारण फील्ड डेवलपमेंट पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे हम इक्विवेलेंट फील्ड, इक्विवेलेंट चार्ज डेवलपमेंट हम मान ले, इक्विवेलेंट चार्ज लॉस जो मान ले, वो हम क्या मान ले, वो इक्विवेलेंट चार्ज लॉस जो है इस पॉइंट पे एक किसी वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में मान लीजिए आप, वो क्या है, चार्ज लॉस QL है। प्लस जब वॉल्यूम से गुणा कर देंगे तो एक्चुअली में जब इसी चीज़ को वॉल्यूम से गुणा कर देंगे, इस चार्ज लॉस को किसके, फील्ड वॉल्यूम से, फील्ड के वॉल्यूम से, तो एक्चुअली में ये QL लॉस के बराबर हो जाएगा ना। और इस चार्ज लॉस के करस्पॉन्डिंग, चार्ज और मास लॉस के करस्पॉन्डिंग ही एक्चुअली में यहाँ पर एक फील्ड है, एक्चुअली में यहाँ पर एक फील्ड है ना।
अगर तो यहाँ पर एक तरह से मॉडल को हम और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, तो एक्चुअली में फिगर कुछ इस तरह से डेवलप हो जाएगी QS प्लस, और हम किसी भी पॉइंट पर जाएंगे यहाँ पे मान लीजिए तो एक फील्ड होगी, उसके करस्पॉन्डिंग एक QL होगा। क्या होगा? QL होगा। यहाँ पे भी अगर फील्ड होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एक क्या होगा? चार्ज लॉस होगा। चार्ज और मास लॉस दोनों चीज़ें होंगी। ये एक्चुअली में कुछ नहीं, हमारे वर्चुअल पार्टिकल्स हैं। इन्हीं के लॉसेस की वजह से वास्तव में फील्ड जो है, फील्ड वेक्टर डेवलप हो रहा है ना। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो कहने का मतलब जो फील्ड का डेवलपमेंट है वो मास और चार्ज लॉसेस के कारण है, और पर यूनिट वॉल्यूम जो QL मास चार्ज लॉस हो रहा है, मास लॉस हो रहा है, उसके कारण ही फील्ड आ रही है, ना कि इसके कारण, सोर्स के कारण। वो बात अलग है कि ये जो लॉस है एक्चुअली में इसके प्रोपोर्शनल होता है मैथमेटिकल फार्मूला में, कूलम्ब्स लॉ में, और डिस्टेंस जो होती है सोर्स से उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसलिए हमें प्रतीत होता है कि फील्ड जो हमको है ये सोर्स दे रहा है, लेकिन ये फील्ड एक्चुअली में मास एंड चार्ज लॉस से आई है। इसी तरह से तीसरे पॉइंट को देखिए तो यहाँ पे भी एक करस्पॉन्डिंग वर्चुअल पॉइंट VP3 हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर फील्ड है तो ये अगला कई सारे वर्चुअल पार्टिकल्स हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में स्पेस तो लिमिटेड होता है, परंतु नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत इन्फिनाइट होते हैं। तो इसलिए अगल बगल के जितने भी ये सर्किल्स रहेंगे ना, जिसमें इमेजिनरी एक तरह से चार्ज है QL, एक तरह से ये वर्चुअल पार्टिकल है ना, तो QL, इस ये QL चार्ज एक्चुअली में जो फील्ड डेवलपमेंट है ये चार्ज लॉस के कारण है। तो इसलिए हर एक सर्किल पे, हर एक पार्टिकल पे एक्चुअली में वर्चुअल चार्ज लॉस है। वर्चुअल चार्ज लॉस के करस्पॉन्डिंग एक वर्चुअल प्लस चार्ज है। ये वर्चुअल चार्ज है, यही क्या बोलते हैं फील्ड एक्चुअली में दे रहा है। अगल बगल के पार्टिकल में भी वर्चुअल चार्जेस होंगे, लेकिन यहाँ के लिए मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फील्ड है ये चार्ज लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, और यहीं से ये फील्ड का डेवलपमेंट हो रहा है मास और चार्ज लॉस का। तो जो भी वर्चुअल चार्ज है एक्चुअली में अपने दायरे में ही फील्ड का डेवलपमेंट करेगा, अपने ही सराउंडिंग स्पेस में ही फील्ड का डेवलपमेंट करेगा। तो ये VP1 है, और ये वर्चुअल चार्ज लॉस जो वो है, तो वर्चुअल चार्ज यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये VQL है। ये केवल यही डेवलपमेंट करेगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर जनरली तो हम फील्ड निकालते हैं तो अलग अलग चार्जेस से वेक्टर सम निकालते हैं, लेकिन चूँकि क्वांटम फील्ड में पॉइंट्स इन्फिनाइट होते हैं, इसलिए अगल बगल के जो भी सम होंगे यहाँ पर जीरो मिलेंगे। केवल इसी के कारण एक तरह से आपको जो यहाँ पे चार्ज लॉस है, इमेजिनरी चार्ज है, उसके कारण फील्ड मिलेगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं ना। एक तीसरा तरीका ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो हमारा देखने का तरीका है नॉर्मल, कि इस QS सोर्स चार्ज जो बचा है उसी के कारण अगर फील्ड है, तो आप मान लीजिए कि QS चार्ज यहाँ ना होकर इसका एक इक्विवेलेंट चार्ज जो है, जो QL के बराबर है, वो इक्विवेलेंट चार्ज आ गया है, और वो QL चार्ज केवल यही फील्ड एक्चुअली में दे रहा है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की सिचुएशन में आप देखेंगे जो QL है, मतलब Q प्लस सोर्स के अकॉर्ड जो बाहर जो फील्ड है एक्चुअली में, वो फील्ड एक्चुअली में वर्चुअल पार्टिकल्स के कारण बनती है, ये टच में होते हैं। और वर्चुअल पार्टिकल्स में चूँकि प्लस चार्जेस वर्चुअल चार्ज ही हैं, तो इन वर्चुअल चार्जेस को आप मान लीजिए, ये जो वर्चुअल चार्ज QL है वर्चुअल पार्टिकल्स में, ये वर्चुअल चार्ज, ये एक्चुअली में आप इस तरह से मानिए कि इसमें मास नहीं है, बस मास नहीं है लेकिन चार्ज है। तो वर्चुअल पार्टिकल जो दिखेगा आपको, वो आपको एक तरह से किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे, ये वर्चुअल पार्टिकल को यहाँ ले आइए, फिगर को बड़ा कर लीजिए, तो वर्चुअल पार्टिकल जो आपको दिखेगा ये गोला दिखेगा। इस पॉइंट पर ये फील्ड है। फील्ड चूँकि रियल है, ये रियल फील्ड है, इसलिए वर्चुअल चार्ज जो यहाँ पर है चार्ज लॉस के अकॉर्डिंग QL, ये एक्चुअली में आपको एक तरह से रियल चार्ज की तरह प्रतीत होगा ये वर्चुअल चार्ज।
बस ये रहेगा कि ये मासलेस रहेगा। क्या रहेगा? मासलेस रहेगा। तो एक्चुअली में वर्चुअल पार्टिकल और कुछ नहीं है, मासलेस चार्ज पार्टिकल है। वर्चुअल पार्टिकल क्या है? वर्चुअल मासलेस चार्ज पार्टिकल है। ये क्या है वर्चुअल पार्टिकल? वर्चुअल पार्टिकल जो है वो मासलेस चार्ज पार्टिकल है ना। और एक्चुअली में ये इसके जस्ट बगल जो दूसरा वर्चुअल पार्टिकल होगा उसमें भी एक तरह का चार्ज होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये हर जगह रिपल्सन होगा। तो इसलिए आप क्या करिए, दो वर्चुअल चार्ज पार्टिकल्स को आप मान लीजिए QS है, QS इसके अराउंड हम फील्ड का डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो आप दोनों पार्टिकल को, जितने भी पार्टिकल हैं उनको आप थोड़ा सा अगर बगल बगल रखेंगे तो ये रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब ये रिपेल करेंगे, ये मतलब रिपेल, अगल बगल भी पार्टिकल हैं तो ये दूर दूर जाएंगे। तो आप क्या करिए, इस चार्ज के पास, QS के पास प्लस चार्ज, ये दोनों पार्टिकल को थोड़ा थोड़ा आप ओवरलैप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ओवरलैप। इसी तरह से जो इसके इधर वाला पार्टिकल है वो भी ओवरलैप हो जाएगा। ये VP3 हो गया मान लीजिए, ये VP2 हो गया, ये VP1 हो गया ना। इसी तरह से ये वाला जो है ये एक्चुअली में VP4 हो गया। तो ये तो जो एक्चुअली में दो वर्चुअल पार्टिकल जब पास पास आएंगे ना, वर्चुअल पार्टिकल पास पास आएंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी कहीं और से नहीं आएगी, ये जो सराउंडिंग फील्ड है वहीं से एनर्जी आएगी। एक्चुअली में जैसे ही ये ओवरलैप होगा तो एक्चुअली में ओवरऑल इस पॉइंट पर जो वर्चुअल पार्टिकल है वो अगल बगल के जब ओवरलैप आप देखोगे इस ओवरलैप में ना, इस ओवरलैप में देखोगे तो एक्चुअली में आपको यहाँ पर थोड़ा सा मास, रियल मास मिलेगा, रियल मास। और ये कहाँ से आया होगा? फील्ड की एनर्जी से मास आया होगा। जो मास लॉस्ट हुआ होगा ये एक्चुअली में उसी से एक रियल मास आएगा, ये कहीं से नहीं आएगा। जो मास लॉस्ट हुआ है उसका एक पोर्शन रियल मास में तब्दील हो जाएगा, रियल मास में ये तब्दील हो जाएगा। आमतौर पे ओवरलैप बहुत कम होता है, वेरी लेस होता है। लेकिन अब इस खाली स्पेस को आप रखिए अपने पास जहाँ पे बिल्कुल भी मास नहीं है, लेकिन बाउंड्रीज पर एक्चुअली में आपको बहुत हल्का मास, फेंट मास आपको प्रतीत होगा। ये फेंट मास लिए हुआ जो पार्टिकल है जिसमें केवल ये मास है, मास को देखिए, और मास के साथ कुछ जो इमेजिनरी चार्ज है वो रियल चार्ज में भी बदल जाएगा, जैसे पिछले एपिसोड में बताया। लेकिन अगर केवल मास को ही आप देखिए तो एक्चुअली में ये जो थोड़ा थोड़ा मास है एक्चुअली में, और यहाँ पे खाली स्पेस है, आपको उस मास के साथ यहाँ प्लस चार्ज है। लेकिन अगर न्यूट्रल पार्टिकल हो तो ये प्लस चार्ज नहीं होगा। ये और कुछ नहीं, ये वास्तव में ग्रेविटॉन, क्या है? ग्रेविटॉन है। तो एक्चुअली में जो एग्जिस्टिंग, जो स्टैटिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड एक्चुअली में जो एग्जिस्ट करती है फील्ड, वो एक्चुअली में क्या बोलते हैं? ग्रेविटॉन पार्टिकल्स जो होते हैं जिसमें किनारे किनारे बहुत थोड़ा मास होता है, इनके क्या बोलते हैं? अगर इन मासेस को ही अगर वो बनाया जाए ना, ये ग्रेविटॉन पार्टिकल के मासेस के कारण ये फील्ड स्टेबल होती है, भागती नहीं है। ये फील्ड भागती नहीं है, ये जो फील्ड स्टेबल रहती है ये भागती नहीं है। क्यों? किसके कारण होती है? ग्रेविटॉन मेश के कारण स्टैटिक फील्ड संभव होती है। अब एकाएक मान लीजिए कि ये जो प्लस QS है और माइनस QS वाला जो सिस्टम है उसी के साथ जो करस्पॉन्डिंग ग्रेविटॉन मेश है, ग्रेविटॉन मेश, और उस मेश में थोड़ा थोड़ा रियल चार्ज, बाकी सब इमेजिनरी चार्ज है। अब ये आके वापस में मान लीजिए कोलाइड कर जाएं और ये सोर्स चार्ज जो है प्लस QS माइनस QH एक दूसरे को क्या कर दें? ख़त्म कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें ना, और पूरा का पूरा मास जो है, जो यहाँ पे भी है और जो मेश में भी है, वो लॉस हो जाए तो एक्चुअली में बहुत सारे फोटॉन्स निकलेंगे। और वो जो फोटॉन्स निकलेंगे, वो जो निकलेंगे इनके एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं? ऊपर नीचे होंगे ना, इस तरह से, ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये फोटॉन्स जो हैं प्लेन वेव फोटॉन्स, तो एक्चुअली में जब ये पूरा प्लस
प्लस QS और माइनस QS, और इससे संबंधित फील्ड एक दूसरे को जब डिस्ट्रॉय करेंगे तो एक्चुअली में एनर्जी फ्री हो जाएगी, सारा का सारा मास सिस्टम का कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटॉन मेश के साथ साथ। तो ये फोटॉन पार्टिकल्स निकलेंगे। ये फोटॉन पार्टिकल्स में देखेंगे कि कुछ जगह एम्पलीट्यूड पॉजिटिव रहेगी, उसके अगले पॉइंट पे ये नेगेटिव मतलब नीचे की ओर जाएगा एम्पलीट्यूड, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो एक्चुअली में ये जो ऊपर एम्पलीट्यूड है, ये नीचे एम्पलीट्यूड है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये लाइट की स्पीड से ये पैकेट चलेगा। कई फोटॉन्स लिख लेंगे तो ये पैकेट्स लाइट की स्पीड से एक्चुअली में चलेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये जब पूरी एनर्जी, जब पूरा मास सब फ्री हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो एक्चुअली में ये इन पैकेट्स को एक तरह से जब इनके सामने खड़े होंगे तो फील्ड के करस्पॉन्डिंग, अब चूँकि सोर्स से कोई मतलब, हमने पहले बताया कि सोर्स से कोई मतलब नहीं है फील्ड का, सोर्स से कोई भी मतलब नहीं है फील्ड का ना, जो सोर्स बचा हुआ चार्ज है QS से कोई मतलब नहीं है फील्ड का ना। तो इसलिए फील्ड के करस्पॉन्डिंग हम एक्चुअली में किसी भी फोटॉन के फील्ड के करस्पॉन्डिंग, चाहे ऊपर हो, अगर ऊपर है तो एक तरह से फील्ड के करस्पॉन्डिंग हम एक वर्चुअल पार्टिकल VP1 मानेंगे प्लस चार्ज के साथ, प्लस चार्ज के साथ, और अगले वाले को ये है, और जो अगला वाला जो नीचे फील्ड दे रहा है एक्चुअली में वो नेगेटिव पार्टिकल VP2 मानेंगे माइनस चार्ज के साथ। तो एक्चुअली में फोटॉन क्या हो जाएगा, फोटॉन और कुछ नहीं है, मूविंग फोटॉन ये वर्चुअल पार्टिकल्स की एक सीरीज है, वर्चुअल पार्टिकल्स की एक सीरीज है, सीरीज ऑफ, या कहें ट्रेन ऑफ, या कहें स्ट्रिंग ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स, या स्ट्रिंग ऑफ वर्चुअल पार्टिकल, जिसमें वर्चुअल पार्टिकल जिसमें बगल बगल में अल्टरनेटिव प्लस माइनस चार्जेस एक्चुअली में हैं। यहाँ पर क्या है, इनको ओवरलैप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस चार्ज और माइनस वर्चुअल चार्ज एक दूसरे को जस्ट अटैच करते हैं और पूरा सिस्टम C की तरफ भागता है, पूरा सिस्टम C की वेलोसिटी से, लाइट की स्पीड से भागता है, इसलिए कोई भी ओवरलैप नहीं, इसलिए कोई भी मास नहीं है। लेकिन जब यही फोटॉन क्या बोलते हैं, वर्चुअल पार्टिकल्स का जो ये फोटॉन है एक्चुअली में प्लस माइनस एक्चुअली में जब दो नोड्स के मध्य ये फोटॉन क्या बोलते हैं, फोटॉन एक्चुअली में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण इन नोड्स के बीच यही जो फोटॉन है, बड़ा बना लीजिए, फोटॉन क्या है एक्चुअली में प्लस माइनस, ये क्या है फोटॉन ना, और ये सब क्या है प्लस माइनस, ये क्या है एक्चुअली में वर्चुअल पार्टिकल्स के, ये क्या है स्ट्रिंग है, क्या है स्ट्रिंग है। लेकिन जब ये स्ट्रिंग दो नोड्स के मध्य क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ये क्या है नोड्स, अब बताएंगे नोड्स कैसे बनेगा, ये भी फोटॉन से ही एक्चुअली में बनेगा। तो जब फिक्स हो जाएगी तो एक्चुअली में एनर्जी फिक्स हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट मॉडल क्या हो जाएगा, दो नोड्स के मध्य एक्चुअली में ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली में फिक्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे ना, एनर्जी फिक्स हो जाएगी। ये प्लस माइनस, अब ये मूव नहीं करेगा, लेकिन अब क्या करेगा, ये एक्चुअली में ये वाइब्रेट करेगा। आराम से बैठो, क्या हो गया, ये वाइब्रेट करेगा। रीमा कोई दिक्कत है क्या, ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये प्लस वाला ऊपर वाइब्रेट करेगा, ये क्या बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल VP2 जो है वो नीचे की ओर, माइनस वाला नीचे, तो प्लस ऊपर की ओर वाइब्रेट करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड मान लीजिए नीचे आ जाएगी डेवलपमेंट, और ये अगर नीचे करेगा तो इसके ये ऊपर करेगा, ये अल्टरनेट वेव में नीचे करेगा। तो अगर मान लीजिए नीचे प्लस के वाइब्रेशन से अगर ऊपर कर रहा है, फील्ड ऊपर जाती है, तो नेगेटिव वाला अगर नीचे करेगा तो इसकी भी फील्ड ऊपर जाएगी ना। अगर इस तरह से पूरा सिस्टम वाइब्रेट करेगा अल्टरनेटिव वेव में ना, तो एक्चुअली में आपको दो नोड्स के मध्य एक्चुअली में पूरी की पूरी एक तरह से
ऊपर की दिशा में मान लीजिए इस समय एम्पलीट्यूड मिलेगा, सबका एम्पलीट्यूड एक स्टैंडिंग वेव मिल जाएगी। क्या मिलेगा एक्चुअली में? एक स्टैंडिंग वेव। फिगर कायदे से एक बार और एक्सप्लेन कर दे कि भाई देखिए होता क्या है। अब ये पन्ना भर गया है तो ये देखिए यहाँ पर कि वर्चुअल फोटॉन, ये फोटॉन क्या है? फोटॉन कुछ नहीं है, ये वर्चुअल पार्टिकल्स की स्ट्रिंग है, जस्ट टचिंग, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये इन्फिनाइट ट्रेन है, ठीक है, एक तरह से मान लीजिए। और ये जब ये नोड्स के मध्य क्या बोलते हैं, ये जब फिक्स हो जाएगा तो एक्चुअली में ये ऊपर की ओर फ्लक्चुएट करेगा, फ्लक्चुएट पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, लेकिन मान लीजिए अभी ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव वाला नीचे जाएगा, सॉरी हम ये प्लस है ये माइनस, नेगेटिव वाला नीचे जाएगा तो पॉजिटिव वाला ऊपर जाएगा, ये फिर नेगेटिव वाला नीचे जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ इन दोनों नोड्स के मध्य जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बारी बारी से एक साथ ऊपर की ओर जाएगी ना, ये पॉजिटिव नोड, और उसके बाद बारी बारी से फिर अगले उसमें ये एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव, ये क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग फोटॉन बन जाएगा, स्टैंडिंग फोटॉन बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक तरह से आप इस तरह समझ लीजिए ना, तो एक्चुअली में इन नोड्स के मध्य फोटॉन जो फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल्स हैं फोटॉन के ऊपर नीचे, ये अभी ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, स्टैंडिंग में बना रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये नोड्स, जिन नोड्स के मध्य ये बन रहा है, ये नोड्स अगर किसी तरह से इनकी डिस्टेंस कम हो जाए, ये पास आ जाए, तो एक्चुअली में ये प्लस वाला पार्टिकल और माइनस वाले पार्टिकल, प्लस माइनस जो पार्टिकल्स हैं एक्चुअली में वो अभी तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे थे, लेकिन ये अब क्या होगा कि अभी जो फ्लक्चुएशन था वो मान लीजिए ये फ्लक्चुएशन था, ये ऊपर था, ये नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अभी पार्टिकल जो हैं ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहे हैं जिससे स्टैंडिंग वेव बन रही है। लेकिन अगर ये दोनों नोड्स किसी तरह ये दोनों नोड्स पास आने लगे तो ये ओवरलैप करने लगेंगे, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, नोड्स यहाँ थे मान लीजिए इनिशियली, नोड्स अब क्या बोलते हैं यहाँ करीब आ गए, क्या आ गए? करीब आ गए। तो एक्चुअली में जो पार्टिकल्स अभी एकदम जस्ट टच कर रहे थे अल्टरनेटिव चार्ज के, जब एकदम जस्ट टच में थे, एक्चुअली में जब ये नोड्स करीब आ जाएंगे तो पार्टिकल्स ओवरलैप करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? ओवरलैप करने लगेंगे। आपको जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं ऊपर नीचे वो तो कर ही रहे हैं ऊपर नीचे, लेकिन ये अब क्या बोलते हैं, पार्टिकल ओवरलैप भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। अब यहाँ पे ओवरलैप डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल नेगेटिव पार्टिकल के साथ ओवरलैप कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ ओवरलैप कर रहा है। तो इस रीजन में देखेंगे तो टोटल चार्ज एक्चुअली में कम हो जाएगा, टोटल चार्ज जो हो जाएगा लेस हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या होगा, जब नोड्स जो है दूर थे, ये जब नोड्स ये जो नोड्स हैं, ये जो नोड्स जब दूर हैं, ये जब नोड्स पास आ जाएंगे तो एक्चुअली में ना फील्ड जो है पॉजिटिव नेगेटिव के कारण फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। स्पेस तो कम होगा ही, लेकिन एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल के अंदर नेगेटिव चार्ज भी आ गए हैं। तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड कम हो जाए, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो कहाँ रिलीज होगी? वो रिलीज होकर कहीं और नहीं जाएगी, वो एक्चुअली में मास में बदलेगी। रिलीज होकर एनर्जी एक्चुअली में जो भी एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम में मास में डेवलप होगी, मास पार्टिकल मास में टेम्पररी मास। ये टेम्पररी मास दोनों तरफ मूव होगा या एक तरफ, जिधर से भी नोड मूव करे। कहने का मतलब फिगर समझ लीजिए कायदे से, जब ये दोनों नोड्स दूर दूर थे ना तो पार्टिकल जस्ट टच कर रहे थे फोटॉन के और ये वाइब्रेट कर रहे थे ना, लेकिन जैसे ही कोई भी एक नोड मान लीजिए वो इधर से वापस आ रहा है, क्या आ रहा है? इधर से वापस इधर आ रहा है, नोड जो है ये जो नोड्स है इधर घुस रहा है, तो एक्चुअली में ओवरलैप चालू हो जाएगा। फ्लक्चुएशन तो है ही है लेकिन ओवरलैप चालू हो जाएगा। इस ओवरलैप से एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस मास, टेम्परेरी मास में। और यही जब ओवरलैप आगे की ओर बढ़ेगा तो एक्चुअली में ये मास जो है इस नोड की ओर ट्रांसफ़र होगा। ये जो टेम्परेरी रूप से मास ट्रांसफ़र हो रहा है नोड्स के पास आने से, ये और कुछ नहीं है,
ये एक्चुअली में क्या है, हिग्स बोसॉन्स है। ये क्या है, हिग्स बोसॉन्स है। तो यही एपिसोड हम अभी ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अख्तर शेख साहब सुनते हैं और भी मोहम्मद यासिर सुनते हैं और भी लोग सुनते हैं, मैं सबका नाम, हाँ, प्रदीप सिंह पटेल हमारे जो दोस्त हैं 2007 बैच के, वो इंजीनियर भी हैं, सरकारी पोस्ट में भी हैं, बड़ी पोस्ट में भी, एक्सचेंज से ऊपर अब पहुंच गए होंगे ना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के हैं। वो भी सुधांशु नगाइश सर को एक दिन मैंने देखा, बहुत अच्छा मुझे क्या बोलते हैं लगा। और रीमा कौन सुनता है, और क्या बोलते हैं, हाँ, तरुण कुमार भी हमारे मित्र जो हैं वो भी सुनते हैं, मेरठ के हैं। और एक आशीष द्विवेदी जी तो हाँ वो सुनते हैं। हाँ, आशीष शुक्ला मेरे जो भाई हैं, एक तरह से पीयूष शुक्ला सर जिनकी वजह से मेरी आंखें हैं, उनके भाई हैं। बहुत मतलब सोबर आदमी, बढ़िया आदमी है पीयूष। तो आशीष भाई भी सुनते हैं ना, और बहुत से लोग सुनते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं नाम क्यों भूल जाता हूँ एक्चुअली में, बहुत लोग, हाँ, JS पांडे सर का नाम याद आया, ठीक है। अभी बरजीव तागी सर तो पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, लेकिन अभी ऐड किया मैंने उनको, सर को ना। और एक दिन क्या बोलते हैं, हाँ, जमील अहमद साहब भी क्या बोलते हैं, वो भी ऐड है, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। और चलिए, जो भी है, जो लोग भी सुनते हैं, तो किसी तरह से चीज़ों को, मतलब हम क्वांटम फिजिक्स की चीज़ों को मैनेजेबल अंडरस्टैंडिंग, कि लोग उसको जादू टोना ना समझें, एक तरह से कल्पनाएं ना समझें। श्रोडिंगर साहब का जो सेंटेनरी ईयर है उसको कुछ मीनिंग दी जा सके क्वांटम फिजिक्स को। तो इस तरह से स्टैंडिंग में मूविंग नोट्स मॉडल के जरिए हमने इस एपिसोड में, अपेंडिक्स में, हमने ग्रेविटॉन मेश भी समझाने की कोशिश की, और इसी के साथ हिग्स बोसॉन्स भी कैसे बनते हैं ये भी समझाने की कोशिश की। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलते हैं। हाँ, एहतशाम खान याद आ गए, खान साहब, चलिए फिर से रखते हैं। थैंक यू सर।